ओम नमस्ते जी। भाइयों, विषय थोड़ा गंभीर है। अभी हम आए दिन जो घटना भी चल रही हैं हाल फिलहाल में बांग्लादेश की, हम सभी भाई देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और उन घटनाओं को देखकर आप विचार कीजिए कि इतनी भयावह घटना वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं कि कैसे हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिंदा जला दिया गया है। महिलाओं के बलात्कार एक एक महिला के 10-10 लोग कर रहे हैं। ये कौन है ये लोग? ये आइडियोलॉजी क्या है? कहाँ से प्रेरित हैं ये लोग? और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या मानवता नहीं है? क्योंकि समाज में तो आज बहुत बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये एक समाज हमारे बीच में है, बड़ा इंसानियत वाला है, मानवता वाला है, प्रेम संदेश, प्रेम का संदेश देता है, सद्भाव वाला है। ये कैसी मानवता है? कैसी इंसानियत है? कैसा प्रेम है ये? क्या इसको प्रेम ही है ये? क्या यही भाईचारा है कि इसके नाते एक दूसरा समाज को खुद को समर्पित कर दे, इसके साथ एक एक महिला के साथ 10-10 लोग बलात्कार करें, जिंदा मारें, काटें? ये क्या है? क्यों आज हम इस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं? हमारा साथ इसको समझने को तैयार नहीं है। और क्या ये घटना आज ही हो रही है? पिछला हमारा इतिहास पढ़िए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो किस समस्या से लड़ते हुए बलिदान हुए हैं? किसी भी महापुरुष को उठाइए आप, चाहे पृथ्वीराज चौहान का नाम लीजिए, आप महाराणा प्रताप का नाम लीजिए, छत्रपति शिवाजी का लीजिए, महाराजा सुहेलदेव का लीजिए, सूरजमल का लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का लीजिए, उनके बच्चे वीर बंदा बैरागी लीजिए, किसी का भी नाम उठाइए। किससे लड़ रहे थे सभी लोग ये? क्या हमें पता नहीं? क्या हम इसको जानते नहीं या जानना नहीं चाहते हैं? और आज भी हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं है, वो तो उस कालखंड की बात थी। आज वो लोग, क्या उस किताब को पढ़ने वाले जो बाबर अकबर थे क्या आज नहीं है? वो उस किताब का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश में जो ये घटना हो रही हैं उससे पहले अफगानिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान में आए दिन होती रहती हैं, निरंतर वहाँ हिंदू समाप्त कर दिया है, भारत में हो रही हैं? इन सब के पीछे है कौन? क्या कुछ % लोग हैं इसके पीछे? या फिर ये एक सोच है, एक विचारधारा है जो पूरे संसार पे, इस भारत पे नहीं, पूरे संसार पे अपना एक छत्र राज करना चाहती है, जिनको बता दिया गया कि ये पृथ्वी तुम्हारे ही लिए है। तो इसमें तुम इन जितने भी लोग हैं ये अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें हिंदू हो या कोई भी और हो, नॉन मुस्लिम, सबको समाप्त करना है या मुसलमान बनाना है? क्या हम इसको नहीं जानते हैं? तो आप सोचिए कि ये घटना, इतनी भयावह घटना जब हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे अंदर से हृदय हमारा इतना दुख हमें होता है कि ये कैसे हो कर सकता है कोई? क्या हमारे यहाँ आसपास में, हमारी दिल्ली में कभी श्रद्धा के 32 टुकड़े कौन लोग हैं? कहाँ से ये प्रेरणा मिल रही है इनको? और आज भी हम इस पर चिंतन करने को तैयार नहीं है, हम इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। हम बस व्यस्त हैं किसमें? अपना भैया नौकरी है, व्यवसाय है, धन दौलत है, कई चक्कर नहीं पड़ना, रोटी कपड़ा मकान अपना देखना है। करोगे क्या इसका? अगर आप दिन रात इसी में लगे रहोगे तो अगर आपका धर्म ही नहीं बचेगा, आपकी संस्कृति नहीं बची, आपका राष्ट्र नहीं बचा, तो आप इस धन दौलत का करोगे क्या? हमने कश्मीरी पंडितों से कुछ नहीं सीखा, वहाँ पे उनकी क्या स्थिति हुई, कभी वो इतने पैसे वाले होते थे, आज कहाँ हैं? लेकिन आज भी हम, जो गलती उन्होंने की वही गलती आज हम भी कर रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं इसमें लगे हैं, भैया धन दौलत इकट्ठा करो, पैसा, व्यवसाय, नौकरी में लगे रहो, व्यस्त रहो, ये फालतू की चीज़, ये फालतू की चीज़ मानते हैं हम इसको। अपने राष्ट्र की बात करना, अपने धर्म की बात करना, ये फालतू की चीज़ है आम हिंदू के लिए। हम समाज में जाते हैं, हम देखते हैं, आप देखिए, आप बात कीजिए किससे, बोले नहीं नहीं ये सब बेकार की चीज़ है, राजनीति में बात नहीं। अरे राजनीति नहीं, धर्म को बचाना कोई गलत बात नहीं है, धर्म का चिंतन करना गलत नहीं है। और ये गलत है तो हमारे जितने महापुरुषों ने किया वो सब गलत थे। क्या आवश्यकता थी उनको अपने प्राण इस तरह से न्यौछावर करने की? वो भी अपना जीवन पूरा सुखमय आनंद से जीते और चले जाते संसार। जैसे जन्म हुआ एक दिन मृत्यु निश्चित है, ऐसी वो भी जाते। क्या आवश्यकता थी उनको ये सब करने की? और छोटे छोटे बच्चे वो गुरु गोविंद सिंह के वीर हकीकत है, ऐसा उदाहरण हमारे समाज में, हमारे इतिहास में इतना भरा पड़ा है इन घटनाओं का। पुरुष तो छोड़िए, बच्चे भी, महिलाएं देखिए आप, रानी हाडी, पन्ना धाय माँ, और कितनी ही सारी, मेवाड़ की वो महारानियाँ जो
15-15, 20 हजार की संख्या में जोहर कर लेती थी। किस समस्या से सब ये लड़ रहे थे? क्या हमने कभी इस पर चिंतन किया? हम करते हैं। और आज भी जब ये घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, आज भी आप देखिए समाज में, आप बात कीजिए अपने हिंदू समाज से, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं जी हमें पता ही नहीं, हमें समय ही नहीं मिलता, हम देख ही नहीं पाते, हम तो व्यस्त हैं अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में। तो अगर आप व्यस्त हो, आप अगर समस्या को समस्या नहीं मान रहे हो, तो फिर तो आप समाप्त हो गई एक दिन। आपके आसपास में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और आपने आंख बंद किया, नहीं नहीं हमें कोई लेना देना नहीं जी, हम इसमें नहीं पड़ते हैं। यकीन मानिए, आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपके बीच में ही एक ऐसा समाज है जो दिन रात आपको समाप्त करने में लगा हुआ है, जो कहता है नहीं मैं ही हूं और मुझे ही जीने का अधिकार है। आप कितना प्रेम भाई का संदेश देते रहो, आपके धर्म में चाहे कितनी संदेश लिखा हो उदारता का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको देते रहो आप संदेश, लेकिन वो तो नहीं बोलते नहीं भैया हमारे यहाँ ऐसा कुछ, हम तो अपना आप चलाएंगे, हमें तो हम जो हमारे ग्रंथ में लिखा है वो हम मानेंगे। तो वो उस पर फॉलो कर रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं दिन रात। अगर उनकी किताब में लिखा है कि आपको मारना है तो मार रहे हैं। अब आपने उनका ग्रंथ नहीं पढ़ा तो इसमें गलती उनकी तो नहीं है ना, आपकी है। वो तो आए दिन घटना इतनी कर रहे हैं, वो तो बता भी रहे हैं कि हमारा वास्तविक जो मूल है, हमारा रूप है, मूल हम ये हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानना चाहते तो आपकी गलती है, उनकी थोड़ी ना है। और आप भी ऐसे बिजी हैं अपने धन दौलत कार्य व्यवसाय में कि आपका उनका तो छोड़िए, आपको अपने ग्रंथ में नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। आप बस एक पशु का जीवन जीने में व्यस्त हैं। सुबह उठते हैं, जैसे पशु अपने बच्चे का पेट पालने के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है, उनका पेट पाल लेता है, वही कार्य तो हम कर रहे हैं। हमें ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया, बुद्धि दी, किस लिए? कि हम चिंतन कर सके समाज में, हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सोचें, विचार करें, उस पर कार्य करें। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमारे आसपास में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। ये घटना बांग्लादेश में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में, क्या हमारे आसपास नहीं हो रही हैं? क्या हमारे आसपास में समाज को नहीं मारा जा रहा, काटा जा रहा, महिलाओं के बलात्कार नहीं हो रहे हैं? ये एक सोच हमारे बीच में पनप रही है कितने समय से है, लेकिन हम उसको समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसा गलत कर रहे हैं। मेरे आसपास में है, मेरे साथ में रहता है, मेरे ऑफिस में रहा, कभी ऐसी बात नहीं करता, तो पूछो उससे। अगर वैसी बात नहीं करता, अगर वो मानवतावादी है, आपके आसपास में रहने वाला, इंसानियत की बात करता है, तो पूछो भाई कि तेरी किताब में मुझे काफिर क्यों लिखा? मैंने क्या गलत किया है तेरा या तेरी किताब का या तेरे ईश्वर का, भगवान का? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? और एक तरफ आप बोलते हो कि भाई जो भी होता है मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान के द्वारा होता है, सब उसी की इच्छा से हो रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम्हारा अल्लाह सर्वशक्तिमान है तो हमें हिंदू पैदा ही क्यों कर रहा है? फिर पैदा ही क्यों किया उसने? मुस्लिम ही पैदा करता, ये मारकाट का झंझट ही खत्म था, सारे मुसलमान होते, पूरे संसार पे एक छत्र राज होता सबका। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, हम तो फिर भी काफिर पैदा हो रहे हैं। अगर तुम्हारी किताब के हिसाब से देखा जाए तो, और तुम्हें आदेश दे दिया है कि भैया इनको मारो, काटो, मुसलमान बनाओ। आप पूछो उससे, पूछो अगर वो सच में मानवता, अगर उसके अंदर 1% भी होगी और आपको लगता है नहीं ये मानवता वाला, तो पूछो ना प्रश्न भाई कि कैसी मानवता है? अगर तेरे अंदर मानवता है तो ये मारकाट क्यों हो रही है? और अगर मारकाट है तो मानवता का ये ढोंग मत करो आप। क्योंकि ये आप देखिए कि आए दिन हमारे समाज में रहने वाले लोग, हमारा ही समाज कहें नहीं ना ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे एक से नहीं है। मेरा दोस्त तो बड़ी अच्छी बात करता है, मानवता इंसानियत की बात करता है। ये कैसी इंसानियत है भाई? एक तरफ तो तुम दिन रात काट रहे हो, समाज को हमारे समाप्त कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम मानवता का भी ढोंग ओढ़े हुए हो कि नहीं हम मानवतावादी हैं, इंसानियत वाले हैं। हमारी किताब प्रेम सद्भाव का संदेश देती है। तो भाई ये विषय बहुत गंभीर है। आपकी हस्ती, वो जो संदेश दिए गए थे ना, वो उनको भूल जाओ कि कोई हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी, और सब हस्ती मिट रही है, सब मिट रही है आपकी। और जितनी हस्ती अभी तक बची थी ना, उसको बोलने से पहले एक बार अपने महापुरुषों को याद करो कि उनके कितने बड़े त्याग थे, तब आपकी ये थोड़ी बहुत हस्ती बची थी। और अगर अब आपने इस पर कार्य नहीं किया, आज भी आप इसमें सक्रिय नहीं हुए, आप चिंतित नहीं हुए, इसको लेके गंभीर नहीं हुए, तो ये हस्ती आपकी बिल्कुल ही मिट जाएगी। तो इसलिए विषय बहुत गंभीर है,
इस पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए, इसको जानिए, समझिए, अपने समाज को जागरूक कीजिए, अपने घर परिवार में बताइए, क्योंकि ये घटना हर जगह हो रही है। क्योंकि आप भले से इसमें इन्वॉल्व ना हो, आप लगे रहो अपने कार्यों में, लेकिन जो समाज दूसरा है वो कहता है नहीं नहीं मेरे लिए तो ये कार्य करना ही है, और इसमें उसको ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि भाई आपको आपका अंतिम लक्ष्य जन्नत है, जन्नत पाने के लिए जो जो पैरामीटर उनको बता दिया सब फॉलो कर रहा है वो। एक जन्नत के नाम पे लोगों को मार रहा है, एक जन्नत के नाम पे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा है, दीन की दावत देता है, बोले आइए मुसलमान बनिए, और बन रहा है समाज हमारा। हमारी बहन बेटी लफ्जियात का शिकार हो रही हैं, क्योंकि हम उनको कभी अपने धर्म का कोई बताते ही नहीं कि क्या लिखा है हमारे ग्रंथ में और क्या शत्रु उनके उसमें लिखा है। विषय बहुत गंभीर है बंधु, जागरूक होइए, समझिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, इसको आगे शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।